नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो कि इंसान की उत्पत्ति से लेकर के आज तक उसके साथ में है। और वो चीज है संगीत। संगीत एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने आसपास सुनते हैं। नेचर में इतना संगीत पाया जाता है। तो आज जानते हैं एक्चुअली ऐसा क्या है कि कुछ लोगों का संगीत, कुछ लोगों का गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत सुरीला गाते हैं, कुछ लोगों का गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान सुर में गा रहा हो, उसके बावजूद भी उसका गाना हमें अच्छा ना लगा? तो चलिए देखते हैं इन सारे सवालों का जवाब। तो बात करते हैं पहले ध्वनि की। ध्वनि यानी साउंड क्या होती है? जब कोई भी चीज कंपन करती है तो उससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। ये ध्वनि तरंगे हमारे कान के पर्दे पे जाकर के लगती हैं। और ये कान का पर्दे के कंपन को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करके ध्वनि में कन्वर्ट करता है। तो ध्वनि जो है वो एक्चुअली हमारे मस्तिष्क का फिनोमेनन है, नॉट एग्जैक्टली हमारे कान का फिनोमेनन है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ध्वनि जो है एक वेव होती है, यानी एक तरंग होती है। और हर तरंग की तरह इसकी भी एक आवृत्ति होती है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है ये उसकी पिच डिसाइड करती है। इसका मतलब आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है ध्वनि उतनी तीखी होगी, हाई पिच वॉइस होगी। और आवृत्ति जितनी कम होगी उतनी लो पिच वॉइस होगी, यानी कि भारीपन आवाज में ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ध्वनि की फ्रीक्वेंसी उसकी क्वालिटी को डिसाइड करती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ध्वनि जो है वो हमारे ब्रेन द्वारा इंटरप्रेट की जाती है। तो अगर ये एक रेखा है जो कि सारी आवृत्तियों को, ध्वनि आवृत्तियों को दिखाती है, तो इनमें से कुछ ऐसी आवृत्तियां होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को बहुत ही प्लीजेंट लगती हैं। इन आवृत्तियों को बोलते हैं सुर। और इन आवृत्तियों के बीच में जितनी आवृत्तियां आती हैं इन्हें बोलते हैं बेसुर। तो अगर कोई भी इंसान या कोई भी वाद्य यंत्र इन आवृत्तियों पे बजेगा तो वो हमारे मस्तिष्क को बहुत ही अच्छा लगेगा, वो हमें बहुत ही सुरीला लगेगा। और अगर इसके बीच में आएगा तो हमें इतना सुरीला नहीं लगेगा। इन सुरों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सुर कुछ एक ऐसी आवृत्तियां होती हैं जिनके जो हमारे ब्रेन को बहुत ही प्लीजेंट लगती हैं। इसकी एक खास बात ये होती है कि अगर ये एक लाइन है और जिसमें सुर की आवृत्तियां जा रही हैं तो हर बराबर इंटरवल में 12 आवृत्तियों के बाद में सेम सुर की आवृत्ति दुगनी हो जाती है। यानी अगर ये सी है तो ये जो हो जाएगा ये भी सी होगा। बस केवल अंतर ये होगा कि अगर ये एक्स आवृत्ति के ऊपर है तो ये वाला सी 2x आवृत्ति के ऊपर हो जाएगा। और इन 12 सुरों के बीच में, यानी इन 12 जो स्वर हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सप्तक बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब 8 होता है। अब उससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हिंदी में 7 सुर होते हैं। अगर हम इन सातों सुरों को ले करके और कोई संगीत बनाएंगे तो वो हमें सुरीला नहीं लगेगा। इसका मतलब इन 12 में से हमें 7 सुर चुनने होते हैं। और जो भी सुर हम चुनते हैं उनके डिस्टेंस से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक भाव उत्पन्न होता है। संगीत में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला सुर, दूसरा ताल और तीसरा भाव। इन सुरों के डिस्टेंस से ही संगीत का मूल भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर मैं इनसे लेना चाहूँ, एक स्केल बनाऊँ, सी, टी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। ये 7 सुर हैं। ये 7 सुर मिला करके हमारा मेजर स्केल बना रहे हैं। और मेजर स्केल का जो भाव होता है वो होता है रोमांटिक, खुशी का भाव। इसी तरीके से हम माइनर स्केल होती है और बहुत सारी स्केल होती है। तो हमारा जो मेन मूल भाव है वो हमारे 7 सुरों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर हैं और मेरी फेवरेट, इनका नाम है अनुजा कामत। मैं उनके ब्लॉग का
रेफ़रेंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस पे जा कर के देख सकते हैं और कि किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत और वेस्टर्न क्लासिकल का कंपैरिज़न करके वो ब्लॉग बनाया है, तो दैट्स वेरी गुड ब्रो। तो जैसा कि मैंने बताया राइट कि जो हमारी स्केल होती है, उसमें सुरों के डिस्टेंस के हिसाब से ये हमारे ब्रेन में एक भाव जनरेट करता है। आप जितना सोचते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि टोनी कक्कड़ के अनाप शनाप गाने हमारे मुंह पे चढ़ जाते हैं, जैसे कि आप मंदिर में जाते हो और आपको शांति का एहसास होता है क्योंकि वीणा पे एक शांत स्केल प्ले की जाती है। बहुत सारे प्रोपोगंडा वाले बाबा हैं जैसे जग्गी वासुदेव, और उनकी प्रोपोगंडा यूट्यूब देखेंगे आप तो जैसे वो बोलना शुरू करते हैं बैकग्राउंड में एक काम म्यूजिक चलती है। हर तरीके से ये चीज़ें हम लोगों को इम्पैक्ट करती है। तो यही है कॉन्सेप्ट सुर और बेसुर का। ये म्यूज़िक के बेसिक होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। पर इसी तरीके से ये हम सब के डेली लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। थैंक यू वेरी मच।